सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी है। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। साथियों नमस्कार, मैं RS खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि तुला राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2025 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानियाँ परेशानियाँ तुला राशि वाले जातकों को माह फरवरी 2025 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि व लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। तुला राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव में मकर राशि में सूर्यदेव बुधदेव गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में कुंभ राशि में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। छठवें भाव में मीन राशि में शुक्रदेव राहुदेव गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। भाग्य भाव में मिथुन राशि में मंगल देव गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव में कन्या राशि में केतु देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से तुला राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2025 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। तुला राशि वाले जातकों के भाग्य भाव में मंगल देव गोचर कर रहे हैं। वक्री अवस्था में है। 24 फरवरी को मंगल देव मार्गी हो जाएंगे। मंगल देव देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करते चले आ रहे हैं और अपनी चतुर्थ दृष्टि द्वादश भाव पर, सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर और अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रखे हुए हैं। क्योंकि मंगल देव का नक्षत्र गोचर पुनर्वसु नक्षत्र में हो रहा है, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो यहाँ पर आपके भाग्य की प्रबलता आपको मंगल देव के गोचर से देखने को मिलेगी। मंगल देव की सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पर है और इस पराक्रम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। और मंगल देव क्या है? साहस, ऊर्जा, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ के ही ग्रह हैं। इसी भाव के कारक हैं एक तरीके से, और इसी भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। वो भी देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करते हुए और देवगुरु बृहस्पति के घर को देख रहे हैं। बेहद शानदार स्थिति मंगल देव की बनी हुई है। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब पुनः पुनः बार बार आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करने की एनर्जी बार बार मंगल देव आपको प्रदान करते रहेंगे, जिससे आपका कैरियर अच्छा रहेगा, कर्म स्थल मजबूत होगा, कार्य क्षेत्र का आप विस्तार कर पाएंगे, बड़ा से बड़ा कार्य करने में आप सक्षम रहेंगे और उस कार्य से क्या होगा? आपको धन की प्राप्ति कराएंगे, पुनः पुनः धन की प्राप्ति। वसु माने धन और संपत्ति प्राप्त होगी। कैसे? भाग्य के द्वारा। और धन संपत्ति कैसे प्राप्त होगी? इनकी अष्टम दृष्टि मंगल देव की चतुर्थ भाव पर है और मंगल देव अपनी अष्टम दृष्टि अपनी उच्च की राशि मकर राशि पर रखे हुए हैं। अष्टम दृष्टि बेहद शानदार है मंगल देव की। इनकी खुद की उच्च राशि पर दृष्टि है और मंगल देव पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करते चले आ रहे हैं और भूमि भवन, धन संपत्ति, अचल संपत्ति दिलाने का कार्य मंगल देव यहाँ पर तुला राशि वाले जातकों के लिए निश्चित रूप से करेंगे। जो लोग रियल एस्टेट से संबंधित कार्य कर रहे हैं, जो लोग भूमि भवन से छोटा बड़ा जैसा भी कार्य कर रहे हैं और जो लोग ट्रांसपोर्ट से भी कार्य कर रहे हैं, जो लोग व्हीकल का भी कोई भी कार्य कर रहे हैं, सेल परचेज का, रिपेयर का, चतुर्थ भाव के जो भी कारक हैं, अचल संपत्ति का मतलब पैतृक संपत्ति है, ये माता का भाव है। माता से भी धन लाभ हो सकते हैं, माता से संपत्ति मिलने के योग बनते हैं। और ये योग ऐसे नहीं बनेंगे। यदि जातक की कुंडली में ग्रहों की स्थितियां ठीक हैं तो बार बार पुनः पुनः ये योग बनाएंगे। आपको एक संपत्ति से फायदा हुआ, कुछ दिन बाद दूसरी संपत्ति से फायदा हुआ, ये योग बन सकते हैं यदि तुला राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में मंगल देव की स्थिति, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति और शनि देव की स्थिति शानदार हो। तो यहाँ पर मंगल देव का गोचर बेहद शानदार है और मंगल देव
आपके धन भाव के स्वामी हैं, धनेश हैं और भाग्य में बैठे हुए हैं, तो भाग्य से धन को आपको दिलाएंगे। और ये सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, बहुत शानदार स्थिति है। केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण भाव में बैठे, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, तो रोजगार अच्छा चलेगा, आपका कैरियर अच्छा चलेगा, क्योंकि कैरियर भाव 10th हाउस है और 10th से 10th देखेंगे तो ये भी कैरियर भाव बनता है। रोजगार का भी भाव है, कैरियर का भी भाव है, स्पाउस का भी भाव है, दाम्पत्य जीवन का भी भाव है। तो यहाँ पर हर चीज़ में आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए फरवरी माह में मंगल देव का गोचर विशेष रूप से शानदार बना हुआ है। अब देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हैं, ये त्रिक भाव है। देवगुरु बृहस्पति 6वें, 8वें, 12वें भाव में जब भी गोचर करते हैं तो सामान्यतः इनके अशुभ फल ज़्यादातर प्राप्त होते हैं जातक को। लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र से गोचर करते चले जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा। और रोहिणी नक्षत्र के स्वामी कौन है? चंद्रदेव हैं, और चंद्रदेव देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं, और चंद्रदेव आपके 10th लॉर्ड हैं, कैरियर भाव के स्वामी। और देवगुरु बृहस्पति उन्हीं के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति क्या है? देवगुरु बृहस्पति धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य, मान सम्मान, संतान, विवाह, नौकरी एवं पूर्ण उत्थान के कारक हैं। ज्योतिष में सबसे शुभ नैसर्गिक ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, किंतु यहाँ अष्टम भाव में रोहिणी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। और तुला राशि वाले जातकों के 10th लॉर्ड कौन है? चंद्रदेव हैं। अतः देवगुरु बृहस्पति भले आपके कैरियर भाव को नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपके कैरियर में उन्नति जरूर कराएंगे। और इनकी पंचम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर है, तो ये धन व्यय का भाव है, ये विदेश का भाव है, अस्पताल का भाव है, कोर्ट कचहरी का भाव है। चूँकि अष्टम भावगत देवगुरु बृहस्पति हैं और शुक्र राशि लग्न के लिए अशुभ ग्रह हैं, तो इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वाहन इत्यादि को सावधानी से चलाना है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है। इनकी पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर होने पर विदेश जाने के योग बनते हैं। विदेश से आपका कोई भी कार्य लटका हुआ है उसके बनने के योग बनते हैं। सप्तम दृष्टि धन भाव पर है और धन भाव के स्वामी मंगल देव हैं, और मंगल देव भाग्य भाव में बैठे हैं। मंगल देव के बारे में मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, तो आपको धन पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत बना रहेगा। और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, जो कि भूमि भवन का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, माता का भी भाव है, मानसिक सुख का भी भाव है, पारिवारिक सुख का भी भाव है। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मंगल देव की अष्टम दृष्टि 4th हाउस पर और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि 4th हाउस पर बेहद शानदार बनी हुई है। चतुर्थ भाव के कारकों से तुला राशि वाले जातकों को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति, धन की प्राप्ति आदि होती रहेगी। शनिदेव महाराज पंचम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, जो इनकी अति प्रिय राशि है। यहाँ पर उच्चस्थ जैसे फल दे रहे हैं, तो आपकी संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे, पढ़ाई अच्छी चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि शनिदेव महाराज स्थान बली हैं, जिस भाव में बैठते हैं उस स्थान को मजबूत करने का कार्य करते हैं। उस स्थान में, उस भाव में, उस भाव के कारकों में गड़बड़ी पैदा नहीं होने देते। तो यहाँ पर शनिदेव का प्रभाव आपको अच्छा देखने को मिलेगा। सूर्यदेव बुधदेव तुला राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव में मकर राशि में बैठे हुए हैं, और सूर्यदेव और बुधदेव का नक्षत्र गोचर प्रारंभ में श्रवण नक्षत्र से हो रहा है, जिसके स्वामी चंद्रदेव हैं। और सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि और बुधदेव की सप्तम दृष्टि भी कैरियर भाव पर है, और कैरियर भाव के स्वामी कौन है? चंद्रदेव। और चंद्रदेव सूर्यदेव बुधदेव की क्या है? मित्र हैं एक तरीके से। और किसके नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं? चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। कैरियर भाव के स्वामी चंद्रदेव हैं, और चंद्रदेव के नक्षत्र से सूर्यदेव बुधदेव गोचर करते हुए सप्तम दृष्टि से सूर्यदेव बुधदेव कैरियर भाव को देख रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति भी रोहिणी नक्षत्र, जिसके स्वामी चंद्रदेव हैं, उनके नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो ये तो आप पक्का मानिए कि कैरियर से आपको धन के लाभ तो होने वाले हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी धन भाव पर है। तो जमीन जायदाद से धन के योग बनेंगे। जो लोग ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं उनको धन के योग बनेंगे।
बस यहाँ पर क्या है कि आपको थोड़ा सा स्पाउस का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके 7th हाउस के लॉर्ड मंगल देव हैं। मंगल देव एग्रेसिव ग्रह हैं और शनि देव की 3rd आस्पेक्ट है, तीसरी दृष्टि है आपके दाम्पत्य जीवन भाव पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा एग्रेशन से बचना है और बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शनिदेव महाराज अच्छी स्थिति में हैं, कर्म न्याय अनुशासन के कारक ग्रह हैं, बुजुर्ग ग्रह हैं, हर कार्य स्लो करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। तो शनिदेव महाराज जैसा कोई ग्रह नहीं है। बिगड़ती हुई चीज़ों को बनाने का कार्य करते हैं। केवल अगर आप हार्ड वर्क करते हैं विद डिसिप्लिन तो शनिदेव की कृपा से आपको कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद में सूर्यदेव बुधदेव 11 फरवरी को ट्रांजिट करेंगे, पंचम भाव में बैठेंगे। 12 फरवरी को ट्रांजिट करके सूर्यदेव भी पंचम भाव में बैठेंगे और 5th हाउस में तुला राशि वाले जातकों के पंचम भाव में, संतान भाव में, शिक्षा भाव में, प्रेम प्रसंग वाले भाव में सूर्यदेव, बुधदेव और शनिदेव की त्रियुति बनेगी, तिगड़ी। और यह तिगड़ी आपके लिए काफ़ी तरह से शुभ फलदायक रहेगी। 6वें भाव में बेहद शानदार स्थिति है तुला राशि वाले जातकों की, क्योंकि तुला राशि वाले जातकों के स्वामी कौन है? शुक्र हैं। शुक्र 6वें भाव में कमज़ोर होते हैं, अच्छा फल नहीं देते गोचर में, लेकिन अपनी उच्च राशि में है, मीन राशि में। तो यहाँ पर इनके प्रभाव में आपको कुछ ना कुछ शुभता जरूर देखने को मिलेगी और ये यहाँ पर काफ़ी समय तक रहने वाले हैं, लगभग 120 दिन के आसपास। और राहु देव इनके साथ में बैठे हैं कि शुक्रदेव क्या है? दैत्यों के गुरु हैं और राहु देव क्या है? चेला हैं। लेकिन राहु देव की स्थिति 6वें भाव में अच्छी होती है। 3, 6, 11 भाव में राहु देव अच्छे फल देते हैं। तृतीय, षष्ठे, एकादशे राहु राजयोग प्रतिष्ठित। 3, 6, 11 भाव में राहु देव बेहद शुभ फलों की प्राप्ति जातक को कराते हैं। तो यहाँ पर शुक्रदेव की चीज़ों को भी राहु देव बैलेंस करने का कार्य करेंगे। फिर भी चूँकि आपकी राशि के स्वामी हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और शुक्रदेव के उपाय भी करना है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि वर्ष 2025 मंगलदेव का वर्ष है, अतः मंगलदेव व मंगलदेव के स्वामी श्री हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना उपासना आराधना अधिक से अधिक करते रहें और कमेंट्स में जय श्री राम जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। और मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, सटीक लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। कुल मिलाकर समस्त ग्रहों की स्थितियाँ लगभग ठीक बनी हुई हैं। आप अपने राशि के स्वामी शुक्रदेव का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः का जाप 108 बार प्रतिदिन करें। सूर्यदेव के लिए प्रातःकाल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवें। बुधदेव के लिए बुधदेव का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम साह बुधाय नमः का जाप 108 बार नित्य करें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना आराधना उपासना अधिक से अधिक करते रहें। बताए गए इन उपायों को यदि तुला राशि वाले जातक करते हैं, तुला राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2025 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। प्रिय दर्शकों, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।